हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में है और कल दिल्ली में हाईकमान से मिलेंगे। और कल आपको बता दें कि अहम बैठक जो है दिल्ली में होने जा रही है। दरअसल कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने सुक्खू सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को जो है वो दिल्ली बुलाया है, जिसके मुताबिक 4 अगस्त की शाम को हिमाचल के वरिष्ठ नेताओं के साथ केंद्रीय हाईकमान अहम बैठक करेगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कर्नल धनीराम शांडिल, चौधरी चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी को फोन आया है। वही सूचना के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 4 अगस्त को सुक्खू सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से जो है वो चर्चा करेंगे। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा संभव है। वहीं दिल्ली बुलाए गए मंत्रियों से भी किसी एक को जो है पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए प्रतिभा सिंह खुद भी दावेदार हैं। इसके अलावा संजय रतन भी अध्यक्ष पद की दौड़ में है। पुख्ता सूचना के मुताबिक अध्यक्ष पद का नाम तय होने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी मंत्री की अगर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होती है तो 2 नए मंत्रियों के बनने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर अगर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को कैबिनेट में शामिल करना है तो किसी वरिष्ठ मंत्री को स्पीकर बनाया जा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल ने एकमात्र खाली मंत्री की सीट के लिए कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक संजय रतन प्रमुख दावेदार है। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन से जुड़ी इन्हीं उलझनों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने 4 अगस्त यानी कल दिल्ली में पार्टी की एक मीटिंग बुलाई है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत 6 सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और इस मीटिंग में कांग्रेस संगठन को लेकर मंथन जो है वो हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन अवसर पर नहीं पहुंच पाए। शिमला और चंडीगढ़ में मौसम खराब होने के चलते जो है उनका चॉपर भी उड़ान नहीं भर पाया। लिहाजा मुख्यमंत्री के बजाय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मिंजर मेले की शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शिमला और चंडीगढ़ में मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री मेले का समापन करने के लिए नहीं पहुंच पाए। उनके स्थान पर विधानसभा अध्यक्ष जो है मेले का समापन करने पहुंचे। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम आज घोषित हो गया है। ये लिखित परीक्षा 1088 पदों जिसमें कि 708 पुरुष और 380 महिला कांस्टेबल के लिए आयोजित की गई थी। 15 जून को यह परीक्षा हुई थी और कुल 90,000 पुरुष और 39,000 महिला वर्ग के आवेदन इसके लिए आए थे, जिसमें से 16,000 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था और इस लिखित परीक्षा को 1964 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण किया, जिसमें 1343 पुरुष और 621 महिलाएं जो है वो क्वालिफाई हुई हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो कार्यवाही जो है वो होगी, जिसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विभिन्न वर्ग के 8,388 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। इसकी वजह से राज्य के कई क्षेत्रों के स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है, तो कहीं सिंगल शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई हो रही है। वहीं शिक्षक संगठन द्वारा निकाली गई आरटीआई में ये खुलासा हुआ है। ऐसे में राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग में प्रमोशन सूचियां जल्द निकालते हुए रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई है। शिक्षा विभाग में पिछले 3 साल से 6,221 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन 2 साल से शिक्षक, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, प्रवक्ता और टीजीटी पदों पर फीडिंग कैडर से प्रमोशन की राह देख रहे हैं। वहीं टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर ने बताया कि जनवरी 2022 से लेकर 2025 तक 1036 प्रधानाचार्य, 964 प्रवक्ता, 41 डीपी, 49 टीजीटी आर्ट्स, 57 टीजीटी नॉन मेडिकल, 32 टीजीटी मेडिकल, 231 शास्त्री, 123 भाषा शिक्षक, 1159 जेबीटी शिक्षक, 962 मुख्य केंद्रीय जो मुख्य शिक्षक है वो, इसके अलावा 757 शिक्षक, 164 खंड प्रारंभिक शिक्षा शिक्षक सहित 157 कला शिक्षक, 136 पीईटी, 16 क्राफ्ट शिक्षक, 4 गृह विज्ञान शिक्षक, वहीं 3 संगीत शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं प्रवक्ता कैडर में ही 3,208 पद खाली हैं। इस समय शिक्षकों के 8,388 पद खाली चल रहे हैं
और इसमें जो है टीजीटी आर्ट्स के 342 पद हैं, वहीं टीजीटी के 3395, सीएसटी के 195 और हेड टीचर के 546 पद खाली पड़े हैं। संघ ने कहा है कि प्रवक्ता और हेडमास्टर से प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची इसी सप्ताह जारी की जाए। इसके बाद टीजीटी से प्रवक्ता की 1600 और टीजीटी से हेडमास्टर की 400 पदों पर प्रमोशन की जाए। जेबीटी और सीएनवी से टीजीटी में 400 पद भरे जाएं। संघ का कहना है कि सैकड़ों शिक्षक 2 साल में बिना अर्ली प्रमोशन रिटायर हुए हैं और ऐसे में जेबीटी और टीजीटी के लिए कमीशन भर्ती परीक्षा भी 3 माह में आयोजित की जानी चाहिए। अगर कंप्यूटर आधारित भर्ती में यहां पर जो है एमओयू लंबित है तो ओएमआर शीट्स आधारित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए राज्य चयन आयोग को अनुमानित जो है यहां पर अनुमति जो है वो प्रदान की जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो गया है और जिला कुल्लू में भी बागवान अपने बगीचों से सेब बाहरी राज्यों की मंडियों में भेज रहे हैं। ऐसे में कुल्लू जिला में कुछ व्यापारियों द्वारा सेब को जीप या ट्रकों की बजाय बसों से भेजने का मामला सामने आया है। कुछ व्यापारियों द्वारा वॉल्वो बसों के जरिए सेब और अन्य सब्जियां बाहर मंडियों में ले जाई जा रही हैं। इससे स्थानीय ट्रक और जीप यूनियन को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, साथ ही एपीएमसी को भी टैक्स नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एपीएमसी और आरटीओ की फ्लाइंग टीम ने बजौरा में नाका लगाया और इस दौरान उन्होंने पाया कि वॉल्वो बस में ऊपर जहां पर सवारियां होती हैं वहीं नीचे बने बॉक्स में जो है सेब और जो अन्य सब्जियां हैं उनको ढोया जा रहा है। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा इन बसों का चालान किया गया और उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर वो दोबारा इस तरह की हरकत करते पाए जाते हैं तो उनका परमिट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। वहीं कुल्लू जिला में कुछ व्यापारी वॉल्वो बसों में सेब और अन्य सब्जियों को ढोकर जो है वो दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य राज्यों में जो मंडियां हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उन्हें ना तो ट्रक यूनियन की फीस देनी पड़ती है और ना ही एपीएमसी द्वारा तय की गई मार्केट फीस का भुगतान करना पड़ता है। वहीं वॉल्वो बसों में सेब ढोने के चलते जीप और ट्रक यूनियन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब यूनियन में उम्मीद जगी है कि व्यापारी अब मार्केट फीस देकर जीप या फिर ट्रक यूनियन के जरिए अपने उत्पाद बाहरी राज्यों की मंडियों तक ले जाएंगे। वहीं चंबा जिला में स्वास्थ्य विभाग और एएनटीएफ ने अवैध रूप से मंगवाई गई दवाइयों का भंडाफोड़ किया है। सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी मात्रा में जो है संदिग्ध दवाइयां ऑर्डर की हैं। इस पर ड्रग्स एएनटीएफ टीम ने जो है छापेमारी करते हुए कोटी स्थित कुरियर डिलीवरी कंपनी के ऑफिस में दबिश दी। वहीं तलाशी के दौरान मौके से 4000 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल और 490 पैरासिटामोल टैबलेट्स बरामद की, जिनकी अनुमान बाजार में कीमत जो है करीब 46,000 रुपए है। इन दवाओं को बिना किसी डॉक्टर की पर्ची और बिना वैध बिल के ऑर्डर किया गया था। उधर स्वास्थ्य विभाग ने चंबा जिला में सभी कुरियर सर्विस देने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी मेडिसिन पार्सल का पूरा रिकॉर्ड रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें पार्सल भेजने व लेने वाले का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। बिना आधार कार्ड व नाम वेरिफिकेशन के पार्सल डिलीवर नहीं होगा। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर लवली ठाकुर का कहना है कि चंबा जिला में 5 से 6 फर्जी पर्चियां भी मिली हैं। फर्जी क्लिनिक व नकली डॉक्टर के नाम से पर्ची बनाकर बच्चे दवाइयां मंगवा रहे हैं। इन पर्चियों की वेरिफिकेशन हो रही है और जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। उधर कांगड़ा जिला में एक पूर्व सैनिक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। वहीं साइबर ठगों ने बीमा पॉलिसी के मैच्योर होने का झांसा देकर उनसे 20 लाख रुपए दिलवाने का जो है वो दावा किया, जिसके लालच में आकर पूर्व सैनिक ने अपनी जानकारी और बैंक खाते का इस्तेमाल करने दिया। अब इस खाते से ठगी की रकम के लेन देन के चलते मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। वहीं साइबर ठगों ने पूर्व सैनिक को फोन करके बताया कि उनकी एक पुरानी बीमा पॉलिसी मैच्योर हो गई है और उसके बदले उन्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं ठगों के झांसे में आकर पूर्व सैनिक ने खुद ही जो है उनसे संपर्क किया और ठगी के शिकार पूर्व सैनिक ने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। उधर बिलासपुर के बरमाणा में पुलिस टीम ने 208 ग्राम गोलीनुमा चरस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार की तलाशी लेने पर उसमें पॉलिथीन से जो है रैप की गई चरस की 29 गोलियां बरामद की। इन गोलियों का कुल वजन 208 ग्राम निकला। पुलिस ने मौके पर ही कार में सवार जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और कार चालक आशीष कुमार, अमरनाथ और धर्मचंद सैंज कुल्लू के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
वहीं शिमला में एक चलती कार पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ और गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। हादसा सुन्नी के दारगी के पास हुआ है। हादसे के समय कार में 3 लोग सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में जो है एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना सुबह 10:40 की बताई जा रही है, जब विकास 2 अन्य लोगों के साथ अपने गांव जम्मू से जो है चनोक की तरफ जा रहा था। हादसे में लेखराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास और नीतीश को जो है वो घायल अवस्था में उपचार के लिए आईजीएमसी लाया गया है। वहीं ऊना जिला की टाहलीवाल में पुलिस ने 2 युवकों को देसी कट्टों यानी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस को सोशल मीडिया पर एक वीडियो से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई करनी पड़ी। आरोपी युवक अरमान राणा हरोली और दशांत राणा टाहलीवाल के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे हथियार कहां से लाए और उनका मकसद क्या था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की। हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आज हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई थी, जिसके चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना थी, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी आशंका थी। इसके बाद 4 और 5 अगस्त को प्रदेश में बारिश का प्रकोप और बढ़ सकता है। इन दोनों दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बहुत भारी बारिश जो है इस दौरान होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बारिश से ऊना शहर के 3 किलोमीटर क्षेत्र में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे भी प्रभावित हुआ है। लक्कड़, इसके अलावा फेंड्रज और डीआईसी कॉलोनी जैसे इलाकों में 36 से अधिक घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया है। इसके अलावा ट्रैक पर जलभराव और भूस्खलन के कारण ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं, जिससे ट्रेनें नंगल से ही लौट गई। राज्य भर में 383 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी कुल्लू मार्ग में स्थित जोगनी मोड़ पर एक बार फिर खतरे की जद में जो है ये आ गया है। सुबह करीब 11 बजे अचानक पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरा। हालांकि सुबह के समय मौसम साफ था, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थरों ने राहगीरों की जो है वो चिंता फिर बढ़ा दी। गनीमत रही कि कोई वाहन चपेट में नहीं आया और किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। पत्थर गिरने से हाईवे पर यातायात करीब आधा घंटा जो है बाधित रहा। इसके बाद मौके पर पहुंची विभाग की मशीनरी की मदद से उसे हटाया गया और मार्ग को फिर से जो है बहाल किया गया। उधर कांगड़ा और कुल्लू में हवाई उड़ानें भी रद्द कर दी गई। ऊना में बारिश ने कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। रोटरी बचत भवन और पुराने उपायुक्त कार्यालय में पानी घुसा है, जबकि पंडोगा पुल धंस गया है। होली खड्ड और पेखुबेला खड्ड पर बने पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे संतोषगढ़ ऊना मार्ग पर आवाजाही रुक गई है। स्कूल की कक्षाएं, गलियारे और खेल के मैदान भी जो है वो पानी से भर गए हैं। वहीं जिला चंबा के चुराहा उपमंडल के नकरोड़ जांचू मार्ग पर स्थित बकेगढ़ के समीप जो है कंगेला नाला इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बीते 6 जुलाई को यहां पर बादल फटा था और इस नाले पर बना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। वहीं पुल के टूटने के बाद से इस क्षेत्र की ग्राम पंचायतें जो है वो और साथ में आसपास के गांव बाहरी दुनिया से लगभग कट से गए हैं। स्थिति ये है कि नकरोड़ जांचू मार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों को अब सीधे कंगेला नाले को पार करना पड़ रहा है, जहां पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है और इससे जानमाल का खतरा लगातार बना हुआ है। उधर कांगड़ा जिला में स्थित पौंग बांध का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में बांध में पानी के स्तर में 5 फुट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते दिन की बात करें तो 1361.7 फुट था, जो कि अब जो है 1365.26 फुट पहुंच गया है। वहीं अगले 2 दिनों तक ये स्थिति बनी रही तो बांध के फ्लड गेट खोलने की नौबत आ सकती है। बांध की स्थिति को देखते हुए प्रबंधन ने हिमाचल के कांगड़ा और पंजाब के होशियारपुर जिला के साथ साथ ब्यास नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट पर रखा है। वहीं बांध अधिकारियों ने दोनों राज्यों के जिलाधीशों और स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधी एजेंसियों को एडवाइजरी जारी कर दी है, ताकि संभावित खतरे से पहले जरूरी इंतजाम किए जा सके और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।